हेलो एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब फैमिली। तो आज मैं आप लोग के लिए इंटरेस्टिंग वीडियो लेके आया हूँ, जो कि मैं आप लोग को प्राइस एक्शन भी पूरा डिटेल में बताऊंगा एंड इवन आप लोग को वीकली एनालिसिस भी कराऊंगा। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं वीडियो को। तो सबसे पहले मैं चार्ट ओपन कर लेता हूँ निफ्टी 50 का। निफ्टी 50 में मेरा क्या पॉइंट ऑफ व्यू बन रहा है, तो यहाँ पर जैसा कि दिख रहा है, तो सबसे पहले मैं चार्ट ओपन कर लेता हूँ। यहाँ पे 30 मिनट्स का चार्ट ओपन होने वाला है। तो यहाँ पे आप लोग को एक चीज़ समझना होगा कि मार्केट एक रेंज में चल रहा है। मार्केट एक जोन में है, जिस जोन में सपोर्ट का वर्क कर रहा है एंड रेजिस्टेंस का वर्क कर रहा है। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं आप लोग के लिए ड्रॉ कर देता हूँ। तो ये एक रेंज है मार्केट का। तो यहाँ पे जैसा कि आप लोग के स्क्रीन पे दिख रहा होगा, तो यहाँ से मार्केट क्या करे, मार्केट यहाँ से क्या करे, ये एक सपोर्ट की तरह एक्ट कर रहा है एंड ये एक रेजिस्टेंस की तरह एक्ट कर रहा है। तो मार्केट क्या करे, यहाँ से बाउंस बैक कर जा रही अप साइड के लिए, सेकेंड टाइम भी बाउंस बैक की, अगेन थर्ड टाइम भी बाउंस बैक की, फिर यहाँ से रेजिस्टेंस डाउन साइड के लिए फॉल कर गई, फिर अगेन यहाँ से भी डाउन साइड के लिए फॉल कर गई। तो मेरा इस निफ्टी 50 में यही पॉइंट ऑफ व्यू है कि अगर मार्केट अप साइड अगर ब्रेकआउट करता है इस रेजिस्टेंस का, तो हम लोग एक बाइंग का अपॉर्चुनिटी देखेंगे और अच्छा खासा अप साइड के लिए हम लोग मोमेंटम पे टारगेट लगा सकते हैं। अगर इस साइड अगर डाउन साइड ब्रेकआउट होता है तो फिर हम लोग सेलिंग के लिए भी जा सकते हैं, सेलिंग के लिए अपॉर्चुनिटी देख सकते हैं। तो यही मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है निफ्टी 50 में। तो अब हम लोग चलते हैं निफ्टी बैंक में। तो निफ्टी बैंक में क्या पॉइंट ऑफ व्यू है, तो निफ्टी बैंक, तो सबसे पहले मैं निफ्टी बैंक का चार्ट ओपन कर लेता हूँ। तो यहाँ पे जैसा कि दिख रहा है निफ्टी बैंक का जो एक रेंज है, सबसे पहले यहाँ पर आप लोग को देखना होगा कि निफ्टी बैंक का जो ये रेंज है, कहीं ना कहीं इस रेंज पे ही मार्केट खड़ा है। तो यहाँ पे जैसा कि दिख रहा होगा, तो ये एक रेजिस्टेंस के ही तरह एक्ट कर रहा है। तो यहाँ पे जैसा कि दिख रहा है आप लोग को, यहाँ पे फर्स्ट टाइम ब्रेकआउट नहीं कर पाई, अगेन सेकेंड टाइम नहीं ब्रेकआउट कर पाई, अगेन थर्ड टाइम, अगेन फोर्थ टाइम। अगर इस अटेम्प्ट में अगर ब्रेकआउट करती है तो फिर मार्केट हायर लो अगर क्रिएट करती है, तब फिर एक अपसाइड का मोमेंटम हो सकता है एंड आने वाले टाइम में हम लोग एक अच्छा खासा मोमेंटम देख सकते हैं। अगर डाउन साइड के लिए बहुत कम प्रोबेबिलिटी है। तो यहाँ पे जैसा कि दिख रहा है कि अगर इस सपोर्ट लाइन का अगर ब्रेकआउट हो जाता है तो फिर चांसेस है कि ये डाउन साइड मोमेंटम कर सकती है। लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम अगर देखा गया है कि अगर कोई भी रेजिस्टेंस को, सपोज दैट अगर कोई भी रेजिस्टेंस को अगर बार बार अगर मार्केट हिट कर रही है तो उसका ज़्यादा प्रोबेबिलिटी है कि उसको ब्रेकआउट करके अपसाइड का लिए मोमेंटम करेगा। तो यहाँ पे जैसा कि दिख रहा है कि मोर देन 4 टाइम अटेम्प्ट कर चुकी है यहाँ पे, तो इसका ज़्यादा चांसेस है कि अपसाइड ब्रेकआउट कर देगी। तो अब हम लोग चलते हैं कोटक बैंक पे। तो कोटक बैंक पे मैं आप लोग को इसलिए लेके जा रहा हूँ कि अगर निफ्टी बैंक अच्छा परफॉर्म करती है तो ऑब्वियस सा बात है कि कोटक बैंक भी अच्छा परफॉर्म करेगी। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं आप लोग को एक चीज़ दिखा देता हूँ कि बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो यहाँ पे एक कोटक बैंक का एक सपोर्ट एरिया है। तो इस सपोर्ट एरिया से ही मार्केट क्या कर रही है, मैं आप लोग को 3 कंफर्मेशन दूंगा जिससे कि आप लोग को और अच्छे से समझ में आएगा। यहाँ पे जैसा कि दिख रहा है कि मार्केट यहाँ पे 3 टाइम्स सपोर्ट ले चुकी है एंड सेकेंड कंफर्मेशन ये है कि यहाँ पे आप लोग को मैं सबसे पहले ट्रेंड लाइन भी दिखा देता हूँ। अगर इस ट्रेंड लाइन का अगर ब्रेकआउट होता है तो अच्छा खासा मार्केट अप साइड के लिए मोमेंटम करेगी आने वाले वीक में और नेक्स्ट मंथ। तो यहाँ पे जैसा कि दिख रहा है इस एरिया ये एक एक्ट कर रहा है ट्रेंड लाइन की तरह। तो यहाँ से ही मार्केट रिजेक्ट कर रही है, मोर देन 4 टाइम से भी अधिक मार्केट रिजेक्ट कर चुकी है। तो यहाँ से अगर इसका ब्रेकआउट होता है तो फिर हम लोग अप साइड के लिए मोमेंटम देख सकते हैं और हम लोग कोटक बैंक को 2000 भी क्रॉस होते हुए देख सकते हैं। तो यहाँ पे जैसा कि दिख रहा है डब्लू पैटर्न भी बना है, डब्लू पैटर्न का ब्रेकआउट भी हुआ है। तो फिर हम लोग यहाँ पे जैसा कि दिख रहा है, तो इस बार ज़्यादा प्रोबेबिलिटी है कि ब्रेकआउट कर देगी। अगर कोई भी ट्रेंड लाइन को अगर मार्केट बार बार हिट कर रही है तो उसका ज़्यादा चांसेस है कि वो अपसाइड के लिए ब्रेकआउट कर देगा। तो अब हम लोग चलते हैं रेमंड के स्टॉक में। तो रेमंड के स्टॉक में तो यहाँ पे जैसा कि दिख रहा है, तो रेमंड के स्टॉक में आप लोग को देखना होगा कि कहीं ना कहीं मार्केट का एक स्ट्रक्चर बन रहा है हेड एंड शोल्डर टाइप का। अगर इस हेड एंड शोल्डर का अगर ब्रेकआउट हो जाता है तो फिर हम लोग अप साइड के लिए, डाउन साइड के लिए अच्छा खासा मोमेंटम हम लोग देख सकते हैं। तो यहाँ पे जैसा कि दिख रहा है मार्केट कहीं ना कहीं एक, तो सबसे पहले मैं आप लोग को अच्छे से ड्रॉ करके बता देता हूँ जिससे कि आप लोग को अच्छे से समझ में आएगा। तो यहाँ पे ये शोल्डर के है, ये इसका हेड है, ये इसका फिर अगेन शोल्डर है। अगर इस हेड एंड शोल्डर पैटर्न का ब्रेकआउट, ऑब्वियस सा बात है अभी तक नहीं हुआ, अगर इस हेड एंड शोल्डर पैटर्न का अगर ब्रेकआउट हो जाता है तो फिर हम लोग आने वाले टाइम में डाउन साइड के लिए अच्छा मोमेंटम नीचे साइड देख सकते हैं।
तो फर्स्ट ऑफ ऑल पहले हम लोग को इसको ब्रेकआउट होने के लिए देखना चाहिए। ब्रेकआउट होने के बाद फिर जितना इस हेड का जितना इसका टारगेट है 14 से 15%, 14 to 15% हम लोग यहाँ से टारगेट डाउन साइड के लिए लगा सकते हैं एंड हम लोग को यहाँ से अच्छा खासा मोमेंटम मिल सकता है। तो हेड एंड शोल्डर का ब्रेकआउट होना बहुत इंपॉर्टेंट है, तभी हम लोग इस ट्रेड में ट्रेड लेंगे नेक्स्ट टाइम। तो अब हम लोग चलते हैं विप्रो के स्टॉक पे। तो विप्रो भी बहुत ही अच्छा जोन पे है, तो 500 के लेवल पे हैं, जो कि 500 के लेवल पे हैं, जो कि अच्छा खासा मोमेंटम बना सकता है। तो सबसे पहले मैं आप लोग को दिखा देता हूँ कि क्यों मोमेंटम जरूरी है और क्या इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे जैसा कि दिख रहा है कि ये जो एक लेवल था एरिया, यहीं से बाउंस बैक प्रीवियसली भी टाइम भी की थी, अगेन इस टाइम भी आई है। तो यहाँ पे जैसा कि दिख रहा है कि ये एक ट्रेंड लाइन का फॉर्मेशन हो रहा है। अगर इस फॉर्मेशन का, अगर यहाँ पे जैसा कि दिख रहा है रिजेक्ट, अगर इस फॉर्मेशन का अगर थर्ड टाइम में अगर ब्रेकआउट होता है, तब मैं खुद इंटरेस्टेड रहूँगा। अराउंड 760 तक मैं टारगेट लगाऊंगा, क्योंकि यहाँ पे इस मूवमेंटन पे ये टारगेट लगाना इसलिए भी अच्छा है क्योंकि ये ट्रेड 500, इसमें दो कंफर्मेशन है। पहला कंफर्मेशन ये है कि अगर इस राउंड लेवल का अगर ब्रेकआउट होता है अप साइड, तो फिर हम लोग एक आने वाले टाइम में अप साइड का मोमेंटम देख सकते हैं, क्योंकि जैसा कि आप लोग को स्क्रीन पे दिख रहा है, यहाँ पे सेकेंड टाइम थर्ड टाइम में अगर ब्रेकआउट करती है तो फिर हम लोग अप साइड के लिए मोमेंटम देख सकते हैं विप्रो में। अगर आप लोग को मेरे एनालिसिस से, मेरे लर्निंग से कुछ भी सीखने के लिए मिलता है, तो आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं एंड मुझे भी सपोर्ट कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।